हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो अगर आप राजस्थान में एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी एग्जाम सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाई जाएगी संपूर्ण साइंस, संपूर्ण राजस्थान का जीके और मैथ की क्लास भी जल्द ही शुरू होने वाली है। तो बस आप जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एकदम सिलेक्टेड मैटर करवाया जाता है। न तो इतना ज्यादा करवाया जाता कि आपसे पढ़ा न जाए, न ही इतना कम करवाया जाएगा कि क्वेश्चन ही न आए। जी हां, इतने क्वेश्चन आपको, इतने टॉपिक आपको करवा दिए जाएंगे। अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 45 क्वेश्चन आपको, 40 से 45 क्वेश्चन के बीच हमारी क्लासों में से देखने को पक्के मिलेंगे। 40 से 45 क्वेश्चन, और अगर आप उनमें से ही 30 नहीं 38 क्वेश्चन या 35 प्लस क्वेश्चन कराते हो ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। रक्त समय और रक्ताधान आरएच फैक्टर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम मानव रोग टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा टॉपिक ये शानदार और मजेदार तरीके से, अच्छे तरीके से चल रहा है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमने किस किस के बारे में अध्ययन कर लिया था, देखिए इस तरीके से हम अध्ययन कर रहे हैं। हस्तलिखित नोट्स भी आपको मिलेंगे, एक बार दोबारा समझ लीजिए। ये है हमारा रक्त, मान लीजिए ये जो मैंने गोला बनाया ये रक्त की बूंदी मान लीजिए। तो इसमें से लगभग कितना प्रतिशत भाग में प्लाज्मा पाया जाता है, ये है नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो प्लाज्मा। और किस रंग का होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा किस रंग का होता है? हल्के पीले रंग का होता है। और किस वर्णक के कारण होता है? बिलिरुबिन वर्णक के कारण होता है। और यह व्याख्या कल आपको बता दी गई थी, लेकिन मैं आपको आज दोबारा बताता हूं ताकि आपका अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो चलिए, ये है क्या? प्लाज्मा। ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? प्लाज्मा दिखाई दे रहा है। ये है प्लाज्मा। किसमें? रक्त में प्लाज्मा आपको दिखाई दे रहा होगा। लगभग कितना प्रतिशत आपको दिखाई दे रहा है? लगभग 60 से 65% भाग आपको प्लाज्मा का दिखाई दे रहा है। और इसमें से बात करें 60 से 65%, और प्लाज्मा में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। प्लाज्मा में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? जल। और कितने प्रतिशत? लगभग 90% जल पाया जाता है। और बात करें खनिज की, तो खनिज लगभग पाए जाते हैं कितने? 5 से 6%। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी पाई जाती है 5 से 6%। और बिलिरुबिन, ये प्रोटीन आपको बताई थी। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। और एक कौन सी प्रोटीन है, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी? उसके बाद हम बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेलेट्स। जो आपको अब मैं बना रहा हूं ना, ये जो दिखाई दे रहा है ये है आरबीसी। क्या? आरबीसी पाई जाती है यहां पर, इतने भाग पर आरबीसी पाई जाती है। और जो व्हाइट आपको दिखाई दे रही है वहां पर पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। व्हाइट जो आपको दिखाई दे रही है वो डब्ल्यूबीसी है। और लाल कलर की आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? लाल कलर की दिखाई दे रही है रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी। और व्हाइट कलर की जो आपको दिखाई दे रही है कौन सी वाली? ये वाली। ये क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो बच गया, ये क्या है? ये है व्हाइट ब्लड सेल और प्लेलेट्स का। व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेलेट्स का ये भाग होता है इतना लगभग। तो इतना मैटर हम कल पढ़ चुके थे। आरबीसी के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया था कल की क्लास में। 120 दिन इसका जीवन काल होता है। इसकी मृत्यु पलिया, सप्लीन या तिल्ली में जाकर होती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, भ्रूणावस्था में, यकृत में होता है। और हमने बात की थी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद स्वरूप ऊंट व लंबा में पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और आरबीसी बात करें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, अंतःपर्दवी जालिका अनुपस्थित होती है। और आरबीसी का कंकाल यानी ढांचा किसका बना होता है? वसा या प्रोटीन का बना होता है। और हमने इससे कमी से रोग पड़ा था, अधिकता से रोग पड़ा था। और किसकी बात की थी? आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहा जाता है। आज हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी, और बात किसकी करेंगे? प्लेलेट्स की। डब्ल्यूबीसी और प्लेलेट्स की बात करने वाले हैं, अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए हमारे हस्तलिखित नोट्स पर, तो ये है रक्त,
कल आपको बताया था इसी तरीके से। देखिए यहां पर प्लाज्मा कितना भाग बनाता है, 55 से 60, रक्त कणिकाएं 40 से, जिसमें सर्वाधिक मात्रा आरबीसी की पाई जाती है। उसके बाद यहां पर डब्ल्यूबीसी और प्लेलेट्स यहां पर पाए जाते हैं, प्लेलेट्स पाए जाते हैं। और आरबीसी का अध्ययन हमने कर लिया, प्लाज्मा का अध्ययन कर लिया। प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है। और प्रोटीन कौन कौन सी पाई जाती है, एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है और ग्लोब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। यह कल आपको बता दिया था। उसके बाद हमने इस तरीके से व्याख्या देखी थी। उसके बाद रक्त कणिकाएं आरबीसी स्टार्ट किया था, जिसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी का अन्य नाम इरिथ्रोसाइट। उब्यातल, सिक्कल सेल, एनीमिया, स्तिमज्जा सारे बता दिए। कब्रिस्तान, पलिया हो गया, कार्य देख लीजिए, गैसों का परिवहन, ये सारे बता रखे। एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। और यहां पर देखिए कंकाल किसका बना होता है, वसा या प्रोटीन का कंकाल बनाते हैं, क्योंकि इसमें ईआर यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का अंतःपृथ्वी जालिका अनुपस्थित होता है। इसी कारण इसे स्ट्रोमेटिन कहते हैं, क्योंकि इसका कंकाल किसका बना होता है, वसा या प्रोटीन का होता है। संख्या की हमने बात की थी और ये बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे किसकी, डब्ल्यूबीसी की। किसकी बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी की बात करने वाले हैं। तो लगा लीजिए स्टार इसको, डब्ल्यूबीसी को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, पहला क्वेश्चन, इसका दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट। क्या है अन्य नाम, ल्यूकोसाइट इसका दूसरा नाम है, किसका, डब्ल्यूबीसी का। और आरबीसी का दूसरा नाम क्या था, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या था, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट था और डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। आकार निश्चित नहीं होता, तो आरबीसी का आकार किस प्रकार था, उब्यावतल आकार था। इसका आकार निश्चित नहीं, इसलिए इसे एमीबोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीबोइड कहते हैं। और जीवन काल 3 से 4 दिन और आरबीसी का जीवन काल था 120 दिन। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन है, अधिकतम 13 दिन आप मान सकते हो। निर्माण अस्थि मज्जा में, आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में। कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्य डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना। रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना डब्ल्यूबीसी का काम है। और आरबीसी का आपने क्या कार्य देखा था, गैसों का परिवहन करना। दोनों हम पैरेलल में लेकर चल रहे हैं ताकि आप भूले नहीं। देखिए सबसे पहले इसके उपनाम की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट। एक बार बोलिए, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट। फिर डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित नहीं, इसलिए इसे एमीबोइड कहते हैं। और आरबीसी का आकार किस प्रकार होता है, उब्यावतल। डब्ल्यूबीसी का तो आकार निश्चित नहीं है और आरबीसी का उब्यावतल था। जीवन काल डब्ल्यूबीसी का 3 से 4 दिन है, इसका 120 दिन है। निर्माण अस्थि मज्जा में, कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता। चलिए एक बार मैं आपको अच्छे तरीके से दोबारा समझाता हूं कि, चलिए एक बार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर आपको तुलनात्मक अध्ययन करवाऊंगा मैं। एक तुलनात्मक अध्ययन आपको करवाया जाएगा। डब्ल्यूबीसी की संख्या, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसमें नापते हैं, टीएलसी में मापते हैं, जिसकी संख्या लगभग 8000 से 11000 प्रति mm क्यूब। 8000 से 11000, 8000 से 11000 प्रति mm क्यूब पाई जाती है। सामान्यतः संक्रमण में डब्ल्यू की संख्या बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर हो जाता है। आप जाकर पूछिए, डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर डॉक्टर बताए ना ज्यादा हो गई है, उसे ल्यूकेमिया रोग हो गया है, आपको ल्यूकेमिया कहेगा तो मान के चलिए उसे क्या हो गया, रक्त में कैंसर हो गया। क्या हो गया है, रक्त में कैंसर हो गया है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या का कम होना क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोपिनिया। डब्ल्यूबीसी की संख्या का कम होना क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया ये कहलाता है। और अब प्रकार की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं क्या इसकी व्याख्या। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर देख लीजिए, ये है आरबीसी और ये है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में हम बताते हैं आपको थोड़ा सा अंतर। देखिए आरबीसी की बात करें, नंबर 1, इसका उपनाम एरिथ्रोसाइट, इसका उपनाम इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। इसका उपनाम क्या है, इसका उपनाम है ल्यूकोसाइट। क्या, ल्यूकोसाइट,
ल्यूकोसाइट इसका उपनाम है। फिर बात करें हम किसकी, नंबर 2 आकार की। आकार है इसका उभयावतल, उभयावतल, और इसका उभयावतल, और इसका आकार किस प्रकार है, इसका आकार निश्चित नहीं, निश्चित नहीं, निश्चित नहीं, निश्चित नहीं है। फिर बात करें हम किसकी, फिर बात करें हम इसकी जीवन काल की। इसका जीवन काल है 120 दिन, इसका 3 से 4 दिन, इसका 3 से 4 दिन जीवन काल होता है। उसके बाद नंबर 4 निर्माण, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इसका भी निर्माण कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। उसके बाद 5 नंबर देख लीजिए, इसका कार्य क्या है, गैसों का आदान प्रदान। क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना। और इसका कार्य क्या है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो ये है मेन अंतर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में। चलिए वापिस चलते हैं हम हमारे टॉपिक पर, और टॉपिक देखिए। अब आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार की। तो देख लीजिए, आपको डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में बांटा गया है। नंबर 1, डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया, कणिकाम्य और एक अकणिकाम्य। कणिकाम्य में बांटा गया और अकणिकाम्य में बांटा गया, यानी एक कण के रूप में और एक बिना कण के रूप में। और कणिकाम्य को 2 नहीं 3 भागों में बांट दिया गया, एसिडोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल्स और नाइट्रोफिल्स। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एलडीसी का आप एग्जाम देखिए, किस क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब की बार भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एलडीसी के एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे तो एग्जामिनर। अकणिकाम्य, अकणिकाम्य को 2 भागों में बांट दिया गया, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में बांट दिया गया किसको, अकणिकाम्य डब्ल्यूबीसी को। देखिए सबसे पहले हमने डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा, डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा, कौन कौन से, एक तो कणिकाम्य में बांटा, किसमें बांटा, कणिकाम्य भाग में बांटा, और एक बांटा अकणिकाम्य में, एक अकणिकाम्य में बांटा, एक अकणिकाम्य में बांटा। फिर कणिकाम्य को 3 भागों में बांट दिया, कौन कौन से, एसिडोफिल, क्या, एसिडोफिल, एसिडोफिल। नंबर 2 कौन सा, बेसोफिल, नंबर 2 कौन सा, बेसोफिल्स, बेसोफिल। नंबर 3 कौन सा, नंबर 3 हमने बांटा न्यूट्रोफिल, कौन सा, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। फिर हमने बात की थी अकणिकाम्य, अकणिकाम्य, अकणिकाम्य को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा, कौन कौन से थे, नंबर 1 तो था मोनोसाइट, कौन सा था, मोनोसाइट, मोनोसाइट। नंबर 2 कौन सा है, लिम्फोसाइट, नंबर 2 कौन सा, लिम्फोसाइट, लिम्फो, यहां पर लिख लीजिए लिम्फोसाइट, ये है लिम्फोसाइट। अब आपको समझ में आ गया कि डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार होते हैं, एक कणिकाम्य होता है, एक अकणिकाम्य होता है। कणिकाम्य को 3 भागों में बांटा गया, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल। अकणिकाम्य को 2 भागों में बांटा गया, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये एसिडोफिल्स क्या है, बेसोफिल्स क्या है, न्यूट्रोफिल्स क्या है। तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा भाग आपको किसको दिखाई दे रहा है, न्यूट्रोफिल का सबसे भाग दिखाई दे रहा है ज्यादा, यहां पर 65 से 70%। और देखिए उसके बाद हम बात करें तो एसिडोफिल्स 4% और बेसोफिल से लगभग आधा % या 1%। यहां पर देखिए एसिडोफिल्स क्या है, यह अम्लीय अभिरंजक इयोसिन से अभिरंजित होती है, यानी यह अम्लीय अभिरंजक इयोसिन से अभिरंजित होती है, किससे, इयोसिन, किससे, इयोसिन, इसलिए इसे इयोसिनोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, इयोसिनोफिल कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि एसिडोफिल्स किससे अभिरंजित होती है, ये क्वेश्चन आ गए। फिर आपको गुरुजी वो एसिडोफिल्स की है, मैं तो आरबीसी पढ़ी, डब्ल्यूबीसी पढ़ी, ओ क्या आ गया, इयोसिन। तो एसिडोफिल्स किससे अभिरंजित होती है, इयोसिल से अभिरंजित होती है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर देखिए बेसोफिल्स किससे अभिरंजित होती है, इसका अभिरंजक होता है मेथाइलिन, क्या होता है, मेथाइलिन। और न्यूट्रोफिल यह अम्लीय और क्षारीय दोनों से अभिरंजित होता है, और इसका कार्य क्या है, रोगों से सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा करना इसका कार्य। फिर मोनोसाइट देख लीजिए, आकार में सबसे बड़ी कौन सी होती है, मोनोसाइट
WBC होती है, मोनोसाइट WBC। और आकार में सबसे छोटी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। आकार में सबसे छोटी लिम्फोसाइट, आकार में सबसे बड़ी मोनोसाइट होती है। और मोनोसाइट का कार्य क्या है? रक्त में मर्त कणिका को, मर्त रक्त कणिका को रक्त से हटाना, रक्त से रक्त मर्त कणिका को हटाना किसका कार्य है? मोनोसाइट का। और एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करना किसका कार्य है? लिम्फोसाइट का कार्य है। किसका कार्य है? लिम्फोसाइट का ये कार्य है। इतना समझ में आ गया? तो अब चलेंगे हम किसकी ओर? बिंबाणु। किसकी ओर चलेंगे? बिंबाणु, जिसे प्लेलेट्स भी कहते हैं, जिसका अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या है? थ्रोम्बोसाइट। अब बात करें गुरुजी थे आरबीसी को ही उपनाम बता दियो, डब्ल्यूबीसी को ही नाम बता दियो, और बिंबाणु को भी उपनाम बता दियो। मैं तीनों याद कुकर करांगा तो तीनों नाम याद होगा था ना, एक जगह लिखा। आरबीसी को नाम इरिथ्रोसाइट, आरबीसी का नाम इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या था? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। फिर देखिए बिंबाणु का उपनाम थ्रोम्बोसाइट। क्या? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ये है थ्रोम्बोसाइट। और मंड जो जी आलियो जी लगा दिए तो थ्रोम्बोसाइट। उसके बाद देखिए जीवन काल, जीवन काल आरबीसी का 120 दिन, इसका 3 से 4 दिन, और जीवन काल इसका 6 से 7 दिन, यानी बिंबाणु का। उसके बाद निर्माण सभी का अस्थि मज्जा में होता है। कार्य देख लीजिए, इसका तो है गैसों का आदान प्रदान करना, किसका? आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का कार्य है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। और यहां पर इसका कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। किसका? बिंबाणु का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। ये इसका कार्य। किसका? आरबीसी का, नहीं बिंबाणु का। और उसके बाद यहां पर देख लीजिए संख्या, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, 1.5 से 4 लाख के मध्य पाई जाती है। क्रांतिक संख्या, क्रांतिक संख्या, क्रांतिक संख्या क्या होती है? 40,000 प्रति mm³। 40,000 है ना। अगर आपको डब्ल्यूबीसी यानी प्लेटां की संख्या, प्लेटां की संख्या हो जाए लगभग कितनी? 40,000। प्लेटां की संख्या हो जाए 40,000 तो मान के चलो, या क्रांतिक संख्या इससे कम हुई तो त्वचा पर धब्बे दिखाई देने लगेंगे, और इसे क्या कहते हैं? पुपोनिया है। पुपुना है, के नाम है वो, पुप्पोना कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पुप्पोना कहते हैं। और डेंगू रोग में प्लेटां की संख्या कम होती है, यानी डेंगू आपको हुई होगी, अगर नहीं हुई बहुत अच्छी बात है, या आपने पड़ोस में देखी होगी किसी को हुई, आपने सुना होगा कि बेंगे डेंगू होगी और बेंगे प्लेटां घट रही है। इया को नहीं कहते प्लेटां ले जा के बेने खुआन लाग जो कल है घर प्लेटां की कमी होगी जो डेंगू हुई, जागे घर ढीग मार जो प्लेटां प्लेटां ढीग ना मार दियो, दे कौन गा पुट्ठी कट राजी हो रहे हो। आजकल वही टाइम चल है, पुट्ठी कौन देगा प्लेटां। फिर देखो डेंगू में प्लेलेट्स की संख्या कम होगी थे, सुनना मिली होगी कहेंगे प्लेटां घट गई, प्लेटां घट गई। तो प्लेटां एक कौन घटी? प्लेटां घटी है, बिंबाणु घट गया। बिंबाणु जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी आरबीसी पाए जाए नहीं, यानी प्लेलेट्स घट की जो खून में पाई जाती है, यानी रक्त में पाई जाती है, उनकी संख्या घट गई है। और अब बात करेंगे हम रक्त समूह की। आज ही बात कर लें क्या? आज ही करते हैं। कितनी की क्लास हुई है? 18 मिनट की हुई है। रक्त समूह की बात करते हैं। इनके जनक कौन है रक्त समूह के? रक्त समूह के जनक है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर इसके जनक हैं। रक्त समूह कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? ए, बी, ओ और ए बी। ए, बी, फिर ए बी बोल लीजिए। पहला ए बोलिया, फिर बी, इकट्ठी बोलने लग गया ए बी और ओ, इकट्ठी बोलने लग गया ओ, इतनी आने लग गया इंग्लिश, बस याद हो गया ना चारों। इब कई भूल जे, कई टाबर भूल जे थे तो कौन बोलो के थार तो याद होगी, कई भूल जे बां खातर बताइयो। पहला पोत ए फॉर ए बी सी डी लिखनी है, ए बी, फिर बन ए बी आने लगी जब बोल लगो ए बी, फिर आप कहेंगे ओ, एंग तो बहुत याद होगी भी, यहाँ कहानी बस। तो ओ, बस ये 4 पाए जाए ब्लड समूह यानी रक्त समूह। और ए बी ओ की तो खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, और ए बी की खोज किसने की थी? डी क्रेस्टोले ने। किसने? डी क्रोस्टेलो ने इसकी खोज की थी। किसकी? ए बी की। फिर देखिए एंटीजन के आधार पर इन्हें बांटा गया है। एंटीजन के आधार पर ए बी ओ
ए बी यानी ए बी एबीओ को बांटा गया है रक्त समूह को 4 भागों में एंटीजन के आधार पर। अब देख लीजिए एंटीजन क्या होता है, किसको खून कौन सा दे सकता है, रक्त दे सकता है, कौन कौन से रक्त समूह। नंबर 1 पर देखिए ए रक्त समूह की बात करते हैं, कौन से ए रक्त समूह की बात करते हैं जिसमें एंटीजन पाया जाता है अपने समान यानी ए पाया जाता है। बी में एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, बी ही पाया जाएगा क्योंकि ये अपने समान ही एंटीजन रखते हैं। उसके बाद ए बी में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, तो ए बी पाया जाएगा, स्मॉल हो जाते हैं। और ओ किसके समान है, 0 के समान है, तो इसमें एंटीजन कुछ भी नहीं पाया जाता, एंटीजन अनुपस्थित। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कथन नंबर 1 मिलेगा आपको कि रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है। कथन नंबर 2 रक्त समूह ए बी में एंटीजन अनुपस्थित होता है। कथन नंबर 3 क्या मिलेगा, रक्त समूह ओ में एंटीजन ए बी पाया जाता है। और कथन नंबर 4 रक्त समूह बी में एंटीजन बी पाया जाता है। तो इसमें कौन से कथन असत्य हैं, 2 नंबर कथन असत्य है और 3 नंबर कथन क्या है, असत्य है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरीके से पूछे जाएंगे तो आप क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको बता भी दिया कौन सा एंटीजन किसमें पाया जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्या बात करते हैं, एंटीबॉडी की। किसकी बात करते हैं, एंटीबॉडी। एंटी विपरीत, बॉडी के विपरीत यानी बॉडी के विपरीत। ए में तो आ जाएगा बी, ए में क्या जाएगा बी में आ जाएगा ए, और ए बी में मतलब किसोई को नहीं आवे, क्यों कट जाएगा, उल्टा होगा जब अर्जे में की को नहीं बे में आ जाएगा ए बी। आगे नहीं समझ में, ए यानी विपरीत आओगा, ए गो विपरीत आ जाएगा बी में आ जाएगा ए, अरे ए बी में दोनों ही है मतलब की को नहीं आवा क्योंकि आओगो कि ए बी यानी 0 हो जाएगा और एक्स हर जगह यानी 0 हर जगह ए बी आ जाएगा। बस इतना आगे नहीं समझ में। अब देखो कुण रक्त लेस्क है, कुण रक्त कौन लेस्क है, यानी जिसका रक्त समूह ए है। मान लीजिए कि मेरा रक्त समूह ए है तो मैं किससे रक्त ले सकता हूं, एक तो ले सकता हूं अपने के प्रति यानी ए वाला रक्त समूह जो भी है ना उससे ले सकता हूं, और एक ले सकता हूं ओ से। ओ रक्त समूह सभी ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, आपको मैं बताऊं ले सकता है तो ए का ले सकता है, ए सभी ले सकते हैं, ए रक्त समूह सभी ले सकते हैं, ए रक्त समूह सभी ले सकते हैं। ए आ गया ना, ओ ए नहीं, सॉरी दोस्तों कहां पर दिमाग चला गया। ओ रक्त समूह है ना वो सभी ले सकते हैं, ओ रक्त समूह सभी ले सकते हैं। इसी कारण इसे ओ को क्या कहा जाता है, ओ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओ को कहा जाता है स्रवदाता। क्या कहा जाता है, स्रवदाता। तो ओ वाला रक्त समूह सभी ले सकते हैं, तो सभी में लिख दिया ना। फिर देखिए, फिर यहां पर देखिए ए वाला ए का भी ले सकता है रक्त समूह, ठीक है, बी वाला बी का ले सकता है, और ए बी वाला ए का ले सकता है, बी का ले सकता है और ए बी का ले सकता है, और ओ वाला केवल ओ का ही ले सकता है। दे सभी को दे सकता है लेकिन ओ रक्त समूह वाला केवल ओ रक्त समूह ही ले सकता है। उसके बाद देखिए दे सकता है, किसको दे सकता है, ए वाला रक्त समूह ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। फिर बी वाला बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को ही देगा, और ए बी ओ ये सभी को दे सकता है ओ वाला। तो ये समझ में आ गया। नोट यहां पर देखिए, स्रवदाता तो कौन सा हो गया, ओ। क्यों हो गया ओ नेगेटिव भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है और ओ भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो ये सही आंसर होगा ओ, और ओ नेगेटिव आपको मिले तो कौन सा भी आप सही करके आ जाना। अब देखोगा गुरुजी दोनों ही मिल गया तो भैया था दोनों मिल गया, तो बी और सी दोनों इया ऑप्शन मिल जाएगा। अरे इया ना मिलियो नहीं तो ओ लास्ट मिला गो उपयुक्त सभी। स्रवदाता है ओ नेगेटिव, अरे एक और दे देगा ओ कोमा लगा के ओ नेगेटिव, लास्ट दे दियो उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी करिए यो। फिर स्रवग्राही कौन सा है, ए बी और ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव नहीं है यहां पर पॉजिटिव है, बस यही ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए आर एच कारक, आर एच कारक क्या है, अब आर एच कारक की खोज करी तो वही वैज्ञानिक कौन, कार्ल लैंड स्टीनर। और किस पर खोज की थी, रिसस मकाका नामक बंदर में इसने खोज की थी आरएच कारक की। फिर देखिए आरएच कारक एक एंटीजन है, होता है, क्या होता है, एक एंटीजन होता है जो जिसके
शरीर में उपस्थित तो RH पॉजिटिव, जो जिसके शरीर में उपस्थित अनुपस्थित होता है RH नेगेटिव। यानी जे में उपस्थित होगा वो RH पॉजिटिव और जे में ना होगा वो RH नेगेटिव। बस इतनी तो बात है। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पुरुष, अब ध्यान लगा के सुनियो भाई, बढ़िया बात है यार। यदि कोई पुरुष, काम की भी बात है और सुननारी भी बात है, परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और दैनिक जीवन में काम में आने वाली भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि कोई पुरुष RH पॉजिटिव है, मान लीजिए वो पुरुष है, 1 मिनट, ये हो गया पुरुष, आंख नाक हो गया पुरुष, M है RH पॉजिटिव, ठीक है। फिर एक महिला, आ लियो महिला, एंगा बाल बना दिया थोड़ा सा, ए बाल, आ है महिला, ठीक है, तो आओगी महिला, RH नेगेटिव है, आ है RH नेगेटिव, ओ पुरुष है वो है RH पॉजिटिव। तो उनकी पहली संतान यानी आगे शादी होगी आप श्रीराम, ठीक है, शादी होगी, फिर संतान होगी। संतान जो पहली होगी वह होगी सुरक्षित, कोई दिक्कत को नहीं, बढ़िया, बधाइयां दो, मिठाइयां दो। लेकिन दूसरी संतान जीवित नहीं रहती है, दूसरी संतान जीवित नहीं रहती है। तो सर हम क्या करें, अगर हमारी शादी हो गई RH नेगेटिव वाले सी महिला से और हम हैं RH पॉजिटिव, तो हमें क्या करना चाहिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्रिया को आगे देखिए आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए। और इस क्रिया को कहते हैं इरिथ्रोप्लास्टिसिस या फिटेलस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिटेलस, यानी फुट्टिया भाग कह देनी, फुट्टिया भाग मार तो इसी बीननी को कोई खोट को नहीं हुआ है, वो खोट कैम हुआ है, यो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव हुआ है। इसे को रोकने के लिए एंटी-D का टिक्का, कौन सा, एंटी-D का टिक्का या रहोगम औषधि उपयुक्त है। यानी जब पहला बच्चा होता है ना, तभी डॉक्टर को पता चल जाता है कि RH नेगेटिव है और इसका पति है वो RH पॉजिटिव है, तो वही पहले पोत टिक्का लगाते हैं एंटी-D का, या आपको औषधि दे दी जाती है रहोगम, ताकि दूसरी संतान भी अच्छी हो, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी शादी RH नेगेटिव वाली महिला से हो जाती है या RH पॉजिटिव लड़के के साथ हो जाती है, किसी लड़की की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटी-D का टिक्का आ चुका है और रहोगम औषधि है, जो पहले संतान होते ही आपका उपचार कर दिया जाता है और दूसरी संतान बिल्कुल स्वस्थ पैदा होती है। उसके बाद देखिए, यदि माता पिता रक्त समय RH पॉजिटिव है तो उनकी संतान का रक्त समय RH पॉजिटिव लगभग होगा। यानी माता पिता का रक्त समय, यानी दोनों ही RH पॉजिटिव है, नहीं RH पॉजिटिव और RH पॉजिटिव, तो लगभग संतान जो उनसे पैदा होगी ना वो RH पॉजिटिव ही मिलेगी। क्या मिलेगी, RH पॉजिटिव ही मिलेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लसिका। सर या लसिका क्या है, रक्त माटोपी की कौन लसिका, फिर ही थोड़ो पढ़ लियो। रक्त परिवहन के समय रक्त को कुछ भाग छनकर कोशिकाओं में चला जाता है, यानी रक्त परिवहन होने लाग रहे नहीं बैठे, रक्त को कुछ भाग छनकर क्या में चले जाए, कोशिका में चले जाए, जो प्लाज्मा के समय तरल होता है, जो प्लाज्मा में क्या होता है, तरल भाग होता है। अब रक्त और लसिका में अंतर देख लियो, रक्त हो है लाल रंग को और लसिका हो है रंगहीन। RBC की मात्रा पाई जाए अधिक होती है और लसिका में WBC की, और RBC पोषक पदार्थ प्लस ऑक्सीजन को उत्सर्जित करती है और ये उत्सर्जित ऑक्सीजन CO2 को करती है लसिका। तो ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक जो आपको 10 नंबर पॉइंट पे दे रखा है LDC के एग्जाम में। रक्त समय, रक्तदान, किसको आप दान कर सकते हो, रक्त किससे ले सकते हो, किससे ग्रहण, RH फैक्टर कार्ल लैंडस्टीनर याद रखिए, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव याद रखिए, रोगाणु रोग हो गए। और हम बात करें कौन सा टॉपिक हो गया, और टॉपिक हो गया हमारा मानव रोग। एक बार छोटा कर लेते हैं हम, ये टॉपिक हो गया कौन सा, रक्त समय, रक्तदान, RH कारक या फैक्टर, रोगाणु हो चुके हैं। अब बात करेंगे मानव स्वास्थ्य, कुपोषण या मानव स्वास्थ्य की बात करेंगे। ये मानव रोग टॉपिक को कंप्लीट हो चुका है। कल की क्लास में हमारा यही टॉपिक रहने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर हमारे द्वारा पढ़ाई हुई साइंस समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर बहुत अच्छी है क्लास है, और अच्छी लगी है तो लाइक कर दियो, तार दोस्ताखन शेयर कर दियो, और इसी प्रकार ते स्वस्थ रहियो, मस्त रहियो और तैयारी में व्यस्त रहियो। जय हिंद, जय भारत।